नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं शेखपुरा शहर के खांड पर पहाड़ी चोटी पर। और यहाँ कई तरह के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर पिछले कई दिनों से चर्चाएं भी हो रही है और मैं आपको इससे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि करीब 30-40 साल पहले से ही हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं कि खांड पर पहाड़ी जो है उस पर संजीवनी बूटी पहले हुआ करता था। पिछले कुछ दशकों से वह धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आज हम आपको संजीवनी बूटी अभी उस पहाड़ी चोटी पर ज़िंदा है, इससे आपको रूबरू कराएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि संजीवनी बूटी जो है किस परिस्थिति में अभी अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है और क्या परेशानी है और क्या दिक्कतें आ रही है कि ये नए सिरे से पूरे पहाड़ी चोटी पर स्थापित नहीं हो पा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हम। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि अभी ये जो है छोटे छोटे जो है संजीवनी बूटी किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। और ये संजीवनी बूटी औषधीय गुण से भी भरा होता है, ऐसी जानकारी बताई गई है। और ये अभी जो है शेखपुरा शहर के खांड पर पहाड़ी चोटी पर है और ये अभी अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में है। और क्या कारण है कि इसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, हालांकि यह नए सिरे से पुनः स्थापित भी हो रहा है। कई स्थानों पर यह अधिक संख्या में भी दिखाई देने लगा है। तो आपको आइए इसके मूल परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। देखिए दोस्तों, इस पहाड़ी चोटी पर इन दिनों पिछले 4-5 वर्षों से इसी झाड़ी का दबदबा है और इस झाड़ी कि इतनी लगातार संख्या बढ़ रही है पहाड़ी सतह पर कि कोई दूसरा औषधीय पौधा जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पहले से स्थापित था, बड़ी मात्रा में उगा करता था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस झाड़ी को ना तो मवेशी पालक चारा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही ये कोई उपयोग में आता है। सिर्फ इसे जलावन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहाड़ी चोटी पर चढ़कर जलावन को काट कर ले जाना भी आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में लगातार यह धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है। अब सवाल उठता है कि इस पहाड़ी चोटी पर यह पौधा कहाँ से आया। तो जानकार बताते हैं कि इस पहाड़ी चोटी पर मवेशी भी बड़ी संख्या में चरने आते हैं और मवेशी के मल से ही इस पौधे का बीज इस पहाड़ी चोटी तक पहुंच सका है और इतनी संख्या में यहाँ यह बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें इस दिशा में कुछ ठोस कदमी करनी चाहिए ताकि इस झाड़ी से पहाड़ी चोटी को बचाया जा सके और औषधीय पौधा को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों, खांड पर के पहाड़ी चोटी पर जो यह संजीवनी बूटी है और उसके क्या औषधीय गुण हैं और वो कितना लाभकारी है, इसकी भी जानकारी हम अपने मित्र शशिकांत जी से आपको दिलवाएंगे, क्योंकि वो लंबे समय से औषधि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और योग शिक्षक भी हैं और पतंजलि से भी जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि इससे जुड़ी जानकारी लेने में इनसे हमको काफ़ी मदद मिलेगी। आइए हम बात करते हैं अपने मित्र शशिकांत जी, जो शेखपुरा शहर के कटरा चौक निवासी हैं और काफ़ी ऊर्जावान हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो ये हैं हमारे शशिकांत जी और आज आपको संजीवनी बूटी के बारे में बताएंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है। बताइए शशिकांत जी, इसका क्या उपयोगिता और महत्व है। नमस्कार। ये संजीवनी बूटी जो पौधा ये जो पौधा है, ये इसका जिक्र हमारे रामायणों में मिलता है। जब लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्तिवान जब लगा था, तो हनुमान जी ने इसी जड़ी बूटी को लाकर लक्ष्मण जी को सही किया था। इसके तो बहुत सारे
गुण है रोग को ठीक करने में। जैसे होता है कि बांझपन अगर कोई स्त्री बांझ हो तो इसका सेवन करे, है ना, लेकिन हाँ, सेवन करने का क्या है कि चिकित्सकीय सलाह जरूर लेनी चाहिए, ये नहीं कि अपने मन से सारा करना चाहिए। तो किसी चिकित्सक से सलाह लेकर इसका बराबर सेवन करे तो भी दूर हो सकता है। ये क्या करता है, गर्भाशय के लिए एक टॉनिक का काम करता है। अगर जिसका गर्भाशय कमज़ोर हो तो उसको ये मजबूती बल प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। और भी ये काम करता है, जैसे कि कामोद्दीपक, किसी काम शक्ति कमी होती है, नहीं हो पाता, इसी कारण बच्चा नहीं होता है, तो इसमें भी ये सहायक है। चेहरे पे ग्लो लाता है ना, चमक आ जाता है। और भी इसका गुण है, जैसे कि बुखार को ठीक कर देता है। जिसको बुखार है, अगर इसको लिया जाए चिकित्सक की सलाह से तो इसको भी दूर करता है। और है जो मिर्गी, अगर जिसको बराबर मिर्गी आता है, अगर इसका सही से सेवन करे और जो भी नियम है पालन करे आयुर्वेद का, है ना, जो कहता है, जैसे कि कुछ चीज़ों को छोड़ना है, कि क्या खाना क्या पीना है, तो ये सब का अगर ध्यान रखते हैं तो ये सब भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, मिर्गी में बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको मेरी सलाह है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए, इसको बचाना चाहिए और इसका जहाँ तक है लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए इसके प्रति और इसका सेवन करना चाहिए। तेज़ बुखार में भी इसका काम आता है। तेज़ बुखार में भी इसका काम आता है, सब में आता है। हाँ, और इसके पेट की जो रोग होते हैं इसको भी ये दूर करता है। और साथ में जो बच्चे, जैसे कि आज के समय में देखा गया, बच्चे खाना पीना नहीं खाते हैं और लंबाई उनकी इसी कारण से क्या होता है कि लंबाई नहीं बढ़ पाती है, तो उसमें भी ये सहायक होता है। बच्चे की लंबाई अगर बढ़ाना हो तो इसका भी सेवन करने से बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है। तो आज हमने शेखपुरा शहर के खानपुर पहाड़ी चोटी पर जो संजीवनी बूटी है उससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें। हम लगातार आपको इस तरह की जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। इसके साथ ही शेखपुरा से जुड़ी खबरों से भी आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।